आपसे ये सवाल, तो क्या ये माना जाए कि दरअसल काफी पहले से ही इन तीनों खिलाड़ियों के नाम सामने आ रहे थे और यही वजह है कि अब इनके फोन को सर्विलांस पर रखा गया, लगातार इनके फोन कॉल डिटेल्स ली गई और तब जाकर इनकी इस रूप में गिरफ्तारी हुई है? राकेश से हमारा संपर्क टूट गया है। राजीव, इसका जवाब आपसे चाहूंगी। ये अपना सवाल दोहराएंगे चित्रा? सवाल बड़ा ये है कि यानी कि जैसे कि लगातार पुलिस की टीम इन तीनों ही खिलाड़ियों के ऊपर नजर काफी दिनों से बनाई हुई थी, शायद यही वजह है कि इनके फोन को सर्विलांस पर रखा गया, फोन कॉल डिटेल लगातार खंगाले गए और किन किन लोगों से बातचीत की गई इस बारे में भी विस्तार से जानकारी ली गई। यानी कि अचानक से ये कुछ भी नहीं हुआ है, काफी दिनों से ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा था और तब जाकर बीती रात इन तीनों खिलाड़ियों की गिरफ्तारी की गई है। राजीव जी बिल्कुल, और देखिए आईपीएल के पहले मैच के बाद से ही लगातार सवाल खड़े होते रहे आईपीएल टूर्नामेंट पे, और बार बार मैं कह रहा हूं कि आईपीएल सीजन 1 से लेकर सीजन 6 तक यानी 6 साल हो चुके हैं और इन 6 सालों में बार बार आईसीसी ये कहती रही है कि आप एंटी करप्शन ब्यूरो जो आईसीसी ने बनाया उसकी मदद ली जाए, और जो सवाल खड़े होते रहे, जो फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग की बात लगातार सामने आ रही है, उसका जवाब ये एंटी करप्शन ब्यूरो देगी। लेकिन बीसीसीआई क्यों इनकी सेवा नहीं ले रही है? आईसीसी के जो रूल्स हैं उसके अंडर में ये खेला जाता है आईपीएल, उसके बावजूद अगर एंटी करप्शन ब्यूरो को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती पहले तो बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की है, जो इतना पैसे तो खर्च कर रही है टूर्नामेंट कराने में, लेकिन टूर्नामेंट को साफ कराने में या टूर्नामेंट ज्यादा बेहतर तरीके से कराया जाए उसके लिए वो एंटी करप्शन ब्यूरो को नहीं ला रहे हैं कि एक्सेस खर्चा बढ़ेगा। तो ये कुछ चीजें जो समझ के परे। और जो बात आपने कही चित्रा की, खिलाड़ी 1 या 2 दिन में नहीं पकड़े गए, वाकई इसमें कोई शक नहीं है, एक लंबे समय से प्रॉपर तरीके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम लगी हुई थी और समय समय पे इस बात के संकेत भी मिल रहे थे कि आईपीएल सीजन 6 में कुछ ना कुछ बड़ा बिल्कुल राजीव, आपसे बातचीत जारी रखेंगे हम। कैसे हुई है गिरफ्तारी वो दिखा रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए भी लगातार सट्टेबाजों के संपर्क में थे। सर्विलांस के जरिए पुलिस पहले से ही इन तीनों ही खिलाड़ियों के ऊपर नजर बनाए रखी थी। साउथ दिल्ली के सट्टेबाजों पर भी पुलिस की नजर थी और कहा यह जा रहा है कि एक सटोरिये को गिरफ्तार करने के बाद ही श्रीशांत का नाम सामने आया था। पुलिस ने कई सट्टेबाजों के कॉल डिटेल निकाले, सट्टेबाजों के कॉल डिटेल से पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। फोन इंटरसेप्शन के बाद ही इन सभी की गिरफ्तारी की गई है। इस तरह से इन तीनों ही खिलाड़ियों की दिल्ली पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तारी की है। बेहद गंभीर ये मामला, पुलिस के स्पेशल सेल ने 70 फोन सर्विलांस में रखे हुए थे। श्रीशांत और बुकी संपर्क में थे लगातार, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है और यही वजह है कि अब इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे। राजीव, इस बार सबसे चौंकाने वाली बात जो दिखी है स्पॉट फिक्सिंग में वो ये दिखी है कि बीबीएम और व्हाट्सएप भी अब पुलिस के निशाने पे है। आम लोगों को ये लगता है कि बीबीएम पर होने वाला संवाद सर्विलांस में नहीं आ सकता। जी राजीव, इसका मैं जवाब आगे लूंगी चूंकि एक ब्रेक का वक्त हो चला है। मनीष का ये सवाल है कि बीबीएम और अब व्हाट्सएप के जरिए भी इस तरह से बुकीज के संपर्क में खिलाड़ी रहते हैं तो ये कितना ज्यादा गंभीर ये मामला हो जाता है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए होंगी फौरन हाजिर।